चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अब मुश्किल खड़ी हो गई है। फाजिल नगर विधानसभा सीट हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं। रिपोर्ट देखिए। रही बात जनता का संदेश जो भी आया है, हम उसको यथावत उसका सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी को और बड़ी ताकत बनाने के लिए निरंतर ये अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विपक्षी दलों को हराकर जीत हासिल कर ली है। यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी करना स्वामी प्रसाद मौर्य को महंगा पड़ गया। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने शिकस्त दी। कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हारने के बाद कहे हैं कि हम चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन हौसला नहीं, संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। रही बात जनता का संदेश जो भी आया है, हम उसको यथावत उसका सम्मान करते हैं। रही बात जीत और हार का, ये दोनों लोकतंत्र के दोनों पहलू हैं। जीत को भी खुले मन से स्वीकार जिस तरीके से किया जाता है, उसी प्रकार से हार को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं हार स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं हारा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि समस्त विजयी प्रत्याशियों को बधाई, जनादेश का सम्मान करता हूं। सपा को और मजबूत बनाने का हम काम करेंगे। उन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। नतीजा हुआ कि परिणाम अप्रत्याशित है। जहां लोगों ने समझा, जो सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़े हो गए, वहां पर परिणाम भी सकारात्मक आए। जहां लोग नहीं समझ पाए, वहां परिणाम नकारात्मक आए। लेकिन हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार भी काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा। विधायकों की संख्या भी 2.5 गुना बढ़ी। समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उत्तर प्रदेश की क्षितिज पर उभरी है और समाजवादी पार्टी को और बड़ी ताकत बनाने के लिए निरंतर यह अभियान जारी रहेगा। साथ ही और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा क्यों और किन कारणों से हारी, इस पर समीक्षा भी की जाएगी। इस समय मैं जीत जिसकी हुई है और जिसकी हार हुई है, दोनों को मैं स्वीकार करता हूं। क्यों हारे हैं, क्यों जीते हैं, चलते चलते इस पर नहीं कहा जा सकता। इस पर विचार मंथन होगा। ये विचारणीय विषय है कि हमारी हार क्यों हुई है, भाजपा फिर से सरकार बनाने की हालत में कैसे आई है। इन सभी बिंदुओं पर सामूहिक रूप से नेतृत्व के साथ बैठ करके विचार विमर्श किया जाएगा। जो खामियां रह गई थी, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बीजेपी पर मौर्य ने कहा कि बीजेपी छोड़ने का हमें कोई मलाल नहीं है और ना ही बीजेपी सरकार बनने का। जहां जहां कहना चाहिए था, हमने कह दिया था, और जब बात नहीं मानी गई तभी मैंने वो निर्णय लिया था। भाजपा का साथ छोड़ने का ना हमें कोई मलाल है, भाजपा की सरकार बनने पर भी ना मुझे कोई मलाल है। और रही बात, केवल विधायक और मंत्री बनने के लिए ही राजनीति नहीं की जाती है, सच बात कहने के लिए भी राजनीति की जाती है। बता दें, अखिलेश यादव ने हार के बाद एक बयान जारी कर कहा था कि जनादेश से साबित होता है कि बीजेपी की सीटें घटना असंभव नहीं है और हम ये घटाना जारी रखेंगे। बीजेपी का आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा समाजवादियों ने दूर कर दिखाया है। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव हारने के बाद अब सपा 2027 के लिए किस तरह और कैसे अपने आप को तैयार करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।